children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is House to Live in, यानी घर जहां हम रहना चाहते हैं. सो बच्चे, यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर हाउस हेयर एंड कलर इट. यहाँ पर आप ब्यूटीफुल अपना हाउस बनाओगे और उसको ब्यूटीफुली कलर करोगे. ठीक है. Now we all need a house because it protects us from heat, cold, rain, storm, wild animals and thieves. हमें घर क्यों चाहिए? क्योंकि वो हमें गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफान, वाइल्ड एनिमल्स और thieves यानी कि चोरों से बचाता है. House is the basic need of all living things. Early humans lived in caves and other natural structures to protect themselves from the harsh weather and wild animal. जो बच्चे अर्ली ह्यूमन बीइंग थे, क्या उन्हें घर बनाने आते थे? नहीं. तो वो कहाँ रहते थे? केव्स में रहते थे. ठीक है. या फिर अदर नेचुरल स्ट्रक्चर जो बने होते थे उन पर रहते थे, कुछ पेड़ पर रहते थे ताकि वो वेदर की कंडीशन से बच सके और जंगली जानवरों से बच सके. लेटर दे लर्न टू मेक केव्स एंड स्मॉल हट्स विद मड, स्ट्रॉ एंड स्टोन. धीरे धीरे उन्हें केव बनानी आई, फिर उसके बाद स्मॉल हट बनानी आई विद द यूज ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड स्टोन्स. The house of the human beings are the most beautiful and comfortable in the whole world. आप कहीं भी घूमने जाते हो, लास्ट में जब आप अपने घर आते हो तो आपको अच्छा लगता है ना, क्योंकि आपका घर जो है वो सबसे ब्यूटीफुल और सबसे कंफर्टेबल प्लेस होती है. There are doors, windows and ventilators in every house. Now there are different type of houses and क्यों है बच्चे डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस क्यों हैं? बिकॉज द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल टू बिल्ड द हाउस इज डिफरेंट. अब कोई रिच है, कोई पुअर है, तो जितनी उसके पास मनी है उस अकॉर्डिंग वो हाउस बिल्ड करता है. द मटीरियल्स अवेलेबल एट दैट प्लेस, जहाँ पर वो बना रहे अपना घर वहाँ पर कैसे मटीरियल अवेलेबल है वो डिपेंड करता है. एंड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस ऑल्सो, और जहाँ पर घर बना रहा है वहाँ कैसा क्लाइमेट है, हॉट क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट है, डेली रेनफॉल होती है, कैसा क्लाइमेट है, उस अकॉर्डिंग भी वो अपना हाउस बनाता है. फाइन. नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज हम पढ़ते हैं. द फर्स्ट वन इज कच्चा हाउसेज. कच्चा हाउसेज जो है वो मड, स्ट्रो, लीव्स एंड थैच रूफ होती है उनकी. ठीक है. ज़्यादा टाइम तक वो विदस्टैंड नहीं कर पाते, ज़्यादा तूफान आता है, हैवी रेन आती है तो वो टूट जाते हैं, जैसे झोपड़ी. हट जो है दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस, और कच्चा हाउस मोस्टली विलेजेस में देखे जाते हैं. नेक्स्ट इज पक्का हाउस. दिस टाइप ऑफ हाउसेस पक्का हाउस जो कि स्ट्रॉन्ग हाउसेस होते हैं, सीमेंट, वुड, स्टील, ब्रिक्स, टाइल्स और स्टोन्स के बने होते हैं. एंड दे कैन विदस्टैंड स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स एंड हैवी रेनफॉल. पक्का हाउस आर मोस्टली फाउंड इन सिटीज एंड टाउन्स. नाउ टाइप्स ऑफ पक्का हाउसेस. सिटीज में पक्का हाउस होते हैं तो अलग अलग टाइप के लोग हाउस बनाते हैं सिटीज में. कुछ के पास बंगलो होता है, कुछ के पास मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती है. बंगलो क्या होता है बच्चे? एक बिग और सिंगल डबल स्टोरी हाउस होता है जिसमें एक गार्डन भी होता है और बहुत सारे रूम होते हैं. और मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग क्या होती है? जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं. ठीक है. एक घर के ऊपर दूसरा घर, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे मल्टी स्टोरीड जो है घर बनाए जाते हैं. और हर एक जो हाउस होता है उसको अपार्टमेंट या फिर फ्लैट कहा जाता है. मोस्ट बिल्डिंग हैव लिफ्ट्स दैट आर यूज्ड टू गो अप एंड डाउन. नाउ परमानेंट एंड टेम्परेरी हाउसेस. परमानेंट हाउसेज कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे फ्लैट, बंगलो, अपार्टमेंट. क्या ये हम मूव कर सकते हैं? नो. एक बार आपने जहाँ बना लिया वो वहीं रहेंगे. सो दीज आर द परमानेंट हाउसेज. और टेम्परेरी हाउसेज कौन से होते हैं? जिन्हें हम अपने नीड के अकॉर्डिंग प्लेस टू प्लेस मूव कर पाते हैं, जैसे टेंट्स, इग्लूज. नेक्स्ट इज हाउस बोट्स. These are moving houses made on boats. बोट्स पर हाउस बने होते हैं. ठीक है, इस टाइप से. एंड दे आर फाउंड इन लेक्स. हाउस बोट्स आर ए कॉमन साइट इन द डल लेक ऑफ श्रीनगर एंड इन द बैक वाटर्स ऑफ केरला. दे आर अ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन. जो भी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन किए होते हैं और ये बहुत ही टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए हैं. एंड केरला और आपके श्रीनगर में आपको ये हाउस बोट देखने को मिलेंगे.
नेक्स्ट इज कारवा। इस टाइप से कारवास होते हैं। कारवा जो होते हैं उनको मूविंग हाउसेस बोलते हैं या फिर हाउस ऑन व्हील्स भी कहते हैं। एक बड़ा व्हीकल होता है जिसके नीचे व्हील लगे होते हैं, जिसको हम वैन और एनिमल के थ्रू जैसे कैमल या हॉर्सेस के थ्रू पुल कर लेते हैं। एंड दे आर मोबाइल हाउसेस। सच हाउसेस आर यूज्ड बाय जिप्सीज एंड सर्कस परफॉर्मर्स, जिन्हें हमेशा ट्रैवल करते रहना होता है। नेक्स्ट इज टेंट्स। इस टाइप से हम टेंट लगाते हैं। दे आर द टेम्परेरी हाउसेज यूज्ड बाय ट्रैवलर्स एंड कैंपर्स। जो लोग कैंप लगाते हैं उनके लिए टेंट जो है वो बहुत यूजफुल होते हैं। जो टेंट है वो एक क्लॉथ का बना होता है जिसको फिक्स किया जाता है, कैनवास क्लॉथ का बना होता है, और फिर इसको फिक्स करके इजीली डिसमेंटल भी कर सकते हैं। डिसमेंटल मतलब फिक्स से हटाकर दोबारा से उसको फोल्ड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नीड हम किसी और जगह उसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट है इग्लूज। इग्लूज जो हैं इस तरीके से आइस ब्लॉक के बने होते हैं। दे आर मेड इन प्लेसेस दैट आर कवर्ड विद स्नो फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर लाइक ग्रीनलैंड, एंड दे हैव एन एयर वेंट ऑन द टॉप सो दैट स्मोक कैन गेट आउट। एंड एस्किमोज लिव इन इग्लूज। इग्लूज में कौन रहते हैं? एस्किमोज। एस्किमोज आर द पीपल दैट आर फाउंड इन द स्नोई एरिया लाइक ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है हाउसेज इन द हिल्स। हिल्स में कैसे घर होते हैं? इन द हिल्स इट रेन्स अ लॉट एंड स्नोफॉल अकर्स इन सम प्लेसेस। हाउसेज जो हैं उनकी स्लोपिंग रूफ होती है ताकि रेन वाटर या स्नो जो है वो इजिली स्लाइड डाउन हो जाए, छत पर इकट्ठे ना हो। ओके, नेक्स्ट इज हाउसेज इन फ्लडेड एरियाज। फ्लडेड एरियाज में कैसे हाउस होते हैं? स्टिल्ट हाउसेज। स्टिल्ट हाउसेज क्या होते हैं? जो पोल के ऊपर बने होते हैं, एक हाइट रेज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर बने होते हैं, वुडन पोल्स के ऊपर। इट डज नॉट अलाउ वाटर टू फ्लो इन द हाउस। जब जहाँ पर फ्लड आती है यानी बाढ़ आ जाती है तो पानी जो है वो उनके घर में एंटर नहीं करता। पीपल यूज अ लैडर टू एंटर द हाउस। एंड स्टिल्ट हाउसेज जो है वो मोस्टली कहाँ मिलेंगे आपको? असम में। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाउस। एक गुड हाउस, अच्छा हाउस कैसे होता है? अ गुड हाउस शुड हैव प्रॉपर वेंटिलेशन, जिसमें वेंटिलेटर लगा होता है, प्रॉपर वेंटिलेशन होती है, डोर विंडोज होते हैं एंड उन पर प्रॉपर वायर लगी होती है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं ओपन स्पेस में जैसे वरांडा या फिर बालकनीज में। नाउ घर जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो कैसे हम अपने घर को क्लीन रख सकते हैं? The floors need to be cleaned every day. Daily floor को साफ करना चाहिए. Mopping of the floor with water and phenyl keeps it germs free. Garbage needs to be kept in closed bins. Garbage जो है वो closed bins में डालना चाहिए. बाथरूम और किचन जो है वो भी हमेशा clean रखना चाहिए. Keep the surroundings clean and free of litter. Litter means garbage. Garbage से free रखना चाहिए surrounding को. And we can also use pesticides and cleaners to kill pests and germs. Okay. Now, do you know we should use the floor and toilet cleaners very carefully as they may harm our skin. जब आप वॉशरूम में यूज़ करते हो ना, टॉयलेट क्लीनर यूज़ करते हो, राइट, या फिर फ्लोर क्लीनर यूज़ करते हो, तो इन्हें ध्यान से यूज़ करना चाहिए क्योंकि इनसे हमारी स्किन जो है वो डैमेज हो सकती है. फाइन. नेक्स्ट इज गार्बेज डिस्पोजल. गार्बेज डिस्पोजल दैट मीन्स गार्बेज को अपने घर से डिस्पोज करना, हटाना. रिमूव द गार्बेज फ्रॉम योर होम डेली. गिव इट टू द गार्बेज कलेक्टर और डंप इट इन गार्बेज कलेक्शन बिन्स इन द नेबरहुड. या तो गार्बेज कलेक्टर को हम दे सकते हैं या फिर आपके पड़ोस में नेबरहुड में गार्बेज बिन्स होंगे, ग्रीन बिन, ब्लू बिन, एंड वहाँ पर आप उसको थ्रो कर सकते हो. ऑल हाउस होल्ड वेस्ट शुड बी थ्रोन इन बिन्स. वी शुड सॉर्ट द वेस्ट इन 2 पार्ट. 1 पार्ट जिसमें वेजिटेबल, फ्रूट, पील, एग शेल और लेफ्ट ओवर फूड होता है, राइट, एंड जिसको हम कंपोस्टिंग में डाल सकते हैं, ग्रीन में डालेंगे, एंड दिस काइंड ऑफ वेस्ट शुड बी पुट इनटू ग्रीन. द अदर पार्ट इज लाइक प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, पेपर वेस्ट जो कि रिसाइकिल होना होता है, ये हम किस में डालेंगे? ब्लू डस्टबिन में. फाइन. Now this is the chapter. Now revise the chapter. A house is a place where we live in with our family. Types of houses, they are पक्का and permanent houses. Temporary houses, type of houses में कच्चा और पक्का होते हैं. पक्का houses bungalow, multi-storied building and flats, and temporary houses में tent, कारवां, igloo, houseboat. A कच्चा house is made up of mud, straw and leaves. और पक्का house that is made up of cement, wood, steel, bricks, tiles and stones. So this is the chapter बच्चे. I hope आपको समझ आया होगा. एक बार फिर से इसको रीड करेंगे, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.